जय हिंद। वो पहला एपिसोड नंबर 46 भी डिसकंटिन्यू हो गया था स्टोरेज की वजह से। मैं कंटिन्यू करती हूँ कि इस लाइफ स्किल क्लासेस में जहां पे शाहदा जा रही है अपने वुड बी मैरिटल लाइफ की स्किल्स सीखने के लिए, और उसका जो वुड बी है इब्नुल, वो भी जाने वाला है। और उनके पेरेंट्स ने, दोनों फैमिली के पेरेंट्स ने इस बात को अग्री किया कि हाँ ये जरूरी है, क्योंकि उन्होंने, वो भी कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस से गुजरे थे जहां पे उनको लगता था कि कोई तो हमें चाहिए था सही गाइड करने के लिए उस टाइम पे, जहां पे किसी बड़े ऐसे ट्रेंड लाइफ स्किल ट्रेनर की जरूरत थी। और बहुत जगह गलतियां हो गई जिससे वक्त भी बर्बाद हुआ और रिश्ते में कई बार खटास भी आई। तो उससे बचने के लिए उन दोनों ने अपने बच्चों को इस लाइफ स्किल क्लासेस में एडमिशन कराया। ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी नेक्स्ट जेन मैरिज ब्यूरो, जो बच्चों को एम्पावर कर रही थी लाइफ स्किल से उनके मैरिड लाइफ की, वो बच्चों को यहाँ पे रिलीजियस ये भी सिखा रही थी कि सारे रिलीजन जो हैं वो नेशनैलिटी सिखाते हैं। तो नेशनलिज्म जो है वो रिलीजियस मॉरल वैल्यू भी है। कैसे है वो एक्सप्लेन करते हैं कि आप देखिए एग्जाम्पल, जैसे प्रॉफिट ऑफ इस्लाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम। उन्होंने मस्जिद नबवी जो है वो मदीने में बनाई, उन्होंने और किसी जगह पे नहीं बनाई। तो उनके नाम से जो मस्जिद बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस, वो उन्होंने मदीने में बनाई, और मदीना उनकी बर्थ लैंड थी। जीसस क्राइस्ट ने अपनी बर्थ लैंड बेथलेहम और टीचिंग लैंड जेरूसलम जो अभी पैलेस्टाइन में है, वो दोनों को अपने गुड एक्शन से फेमस किया। आज भी लोग वहां पे जाते हैं, जीसस क्राइस्ट के जो मानने वाले हैं वो लोग वहां पे जाया करते हैं। गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने इंडिया, कपिलवस्तु जो एंशियंट इंडिया में गया और बिहार वाराणसी का पार्ट है कपिलवस्तु, उसको फेमस किया अपने लेसन्स के जरिए। हिंदू डेटीज जो हैं जैसे लॉर्ड कृष्णा हैं, उन्होंने इंडिया में पैदा हुए वो, और वो जिंदगी भर अपने नेशन के लिए काम करते रहे, खास करके मथुरा के लिए, जहां पे उनका बचपन बीता था। उसके इर्द गिर्द उनकी कहानियां घूमती रहती हैं। और जहां पे उन्होंने अपना घर बनाया, महल जहां पे उन्होंने बनाया था द्वारका में, ये दो जगह पे उन्होंने उन दो जगहों को अपने एक्शन से फेमस किया। इसलिए नेशनैलिटी जो है वो किसी मजहब में उसके अगेंस्ट बात नहीं की जाती है। तो ये ऐसी लाइफ स्किल है जो बच्चों को अपने नेशन से जुड़े रहने की टीचिंग देती है, और उनके प्रैक्टिकली उनके एक्शन में वो दिखनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो आने वाली जनरेशन के लीडर होते हैं। अगर माँ बाप के खुद के बिहेवियर में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं दिखेगी तो बच्चा फिर कैसे सीखेगा ये नेशनलिज्म। स्कूल में इसको अभी की डेट में सिर्फ एज ए टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसको प्रैक्टिकली इन्फ्यूज कराने का बीच बीच में वक्त नहीं मिलता। हालांकि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे और बाकी ओकेजन्स पे जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं उसके जरिए, रिलीजियस हार्मनी के जरिए, पीसफुल लिविंग इन आवर कंट्री के जरिए स्कूल्स लगातार इन सारी चीजों को बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली बच्चे कितना सीख रहे हैं वो हमारे देश की पीस और एनवायरमेंटल जो ब्रदरहुड की फीलिंग है उससे हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक वुड बी मैरिड कपल को भी सिखाई जा रही है। और ये जो नेशनलिटी है वो हर कंट्री की पीसफुल लिविंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम सारे लोग किसी भी देश के सारे सिटीजन अपने को एक वन नेशन वन सिटीजन के माला में पिरोते हैं, तो उस कंट्री में जब भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, सोशल प्रॉब्लम हो, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, फॉरेन रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, इन सारे प्रॉब्लम्स के टाइम पे सारे सिटीजन को एक होना पड़ता है। और ये जो इन्फ्यूज करना है ये लाइफ स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो स्टूडेंट लाइफ से लेकर के पेरेंटल जर्नी से गुजरते हुए भी हमारे अंदर
दिखनी चाहिए हमारे बिहेवियर में, जिसकी अभी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा सारी कंट्रीज में इसकी डिमांड है। और इस तरह से वो ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सिखा रही है कि अपनी पर्सनल प्योरिटी के साथ साथ हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइट्स हो रही हैं उसको कैसे हम अपने पर्सनल और इनर कंट्रोल सर्कल के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी तरह की कोई फाइट होती है, वो चाहे इंटरनल हो किसी नेशन में या इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हो, उसमें जो मॉब क्रिएट होता है वो कॉमन पीपल से क्रिएट होता है। और जब एक एक सिटीजन किसी कंट्री का इतना इंसाइटफुल होगा कि वो समझे कि इन चीजों में इन्वॉल्व होने से कहीं ना कहीं नुकसान हमारे कॉमन मैन को ही होने वाला है, तो वो लोग इन सब चीजों को एक कोल्ड शोल्डर देंगे और जिसकी वजह से नेशन में पीस बना रहेगा। और ये स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरनली किसी नेशन में पीसफुल कंडीशन बनाए रखने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे भी बनाए रखने के लिए। और जब सारे रिलीजन अल्टीमेटली हमें मॉरल वैल्यूज सिखा रहे हैं एक अच्छा इंसान बने रहने के लिए, तो फिर ये जो क्लैशेस होते रहते हैं आए दिन इंटरनेशनल लेवल पे, उससे बचने के लिए लोग प्रिपेयर होंगे मेंटली भी और फिजिकली भी। वो समझ जाएंगे कि इन सारे चीजों में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है और वो सेल्फ डिसीजन इस तरह का ले पाएंगे कि हमारे नेशन की इंटरनल पीस बहुत जरूरी है हमारे लिए और उस पे पहले काम करना हमें जरूरी है, बनिस्बत के हम किसी इंटरनेशनल लेवल के टॉपिक पे पढ़ के और कुछ भी वहां पे डिस्कस करें। और इस तरह से ये जो थॉट्स के क्लैशेस हैं वो बहुत हद तक जो है, जो ऑलमाइटी के मैसेंजर्स आए हैं वर्ल्ड में, आप एंशिएंट इंडिया से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक के जितने भी गुडविल पावर रखने वाले लीडर्स थे, चाहे वो रिलीजियस लीडर हो, सोशल लीडर हो, एजुकेशनल लीडर हो, किसी भी टाइप के पॉलिटिकल लीडर्स हो, ये सारे लीडर्स ने एक मैसेज दिया है अपने एक्शन के जरिए कि अलग अलग वक्त में अलग अलग सोशल इविल्स हमेशा पनपती रही और उन इविल्स को का सॉल्यूशन बताने के लिए ऑलमाइटी अपने बंदों को भेजता रहा। तो कहीं से भी ऑलमाइटी यानी रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के फेवर में नहीं होता है, और कहीं पे भी उसका नाम लेकर अगर वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये एक अनएजुकेटेड सोसाइटी का माइंडसेट है, जिससे ये लाइफ स्किल क्लासेस बहुत अच्छी तरह से बच्चों को ट्रेन कर रही हैं वैसे माइंड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने के लिए और वैसे माइंड को फॉलो नहीं करने के लिए, वैसे थॉट को अपनी लाइफ में नहीं उतारने के लिए। और जब ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है तो पेरेंट्स को भी घर पे आके बताते हैं बच्चे, और जब वो नए नए एक्सपीरियंसेस अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं तो बहुत बार पेरेंट्स को बहुत सारे पैनिक अटैक्स भी आते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे उनकी एज ग्रो कर रही है, उनका पेशेंस लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है और ये नई नई चीजें, नए नए चैलेंजेस के बारे में बातें सुन करके और नए तरह के अडेप्टेशन रूल्स और वैल्यूज सुन करके वो कहीं ना कहीं उस बॉक्स में खुद को नहीं फिट कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को की जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए जो बच्चे ट्रेनिंग सेशन से गुजर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं वो दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हर जमाने की ट्रेनिंग अलग होती है और हर जमाने के बच्चे अलग जमाने को जीने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे बच्चों की खुशी के लिए ये जरूरी है तो वो अपने मेंटल पीस को उसमें ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब ये उनको सर्टिफिकेशन मिलता है यहाँ से, लाइफ स्किल ट्रेनिंग डन, और उनको एक बहुत ही डिटेल्ड में कई सर्कमस्टांसेस और उन सर्कमस्टांसेस में कैसे बिहेव करना है इसकी डिटेल नोट्स उनको वहां से अवेलेबल होती है। तो वो देखते हैं कि शादी का जो नया प्रोस्पेक्ट है नए जनरेशन के हिसाब से, जनरेशन 6 के हिसाब से, जिसे हम अल्फा जनरेशन कहेंगे, और जनरेशन 5 जी जनरेशन और अल्फा जनरेशन की बात हम कर रहे हैं।
तो उसको, उस आउटलुक को वो समझने की कगार पे पहुंच जाता है हैदर और वरीशा और सैयदा और अजीज, जो वुड बी इन लॉज हैं शाहदा और इब्नुल के। ये लोग इन चीजों को एक्सेप्ट करने के कगार पे पहुंच जाते हैं, ये ट्रेनिंग एंड होते होते। कहते हैं लर्निंग, लाइफ इज अ लर्निंग जर्नी, तो इसकी लर्निंग आखिरी सांस तक खत्म नहीं होती। और किस तरह से इसकी लर्निंग किस इंसान के सामने आएगी वो तो हमें किसी को भी पता नहीं, लेकिन उस लर्निंग को एक्सेप्ट करने का पावर सिर्फ करेजियस लोगों में होता है, और उन लोगों में होता है जो ह्यूमैनिटी के पावर को विन कराने के लिए दुनिया में आए होते हैं। और इस तरह से ये जो उन बच्चों की मैरिटल लाइफ खुश होने की जो उनके अंदर एक्सपेक्टेशन है, और उनकी लाइफ लास्टिंग मैरिड लाइफ जो जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बच्चों को, इसके लिए वो कहीं ना कहीं खुद को बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं कि उनके बच्चों को इस तरह का एक स्किलफुल जर्नी से गुजारने वाला एक क्लासेस खुल गया है, जिससे बच्चे बहुत ही आराम से चीजों को समझ पाएंगे और अपनी जिंदगी में कर पाएंगे। इससे एक और फायदा होगा कि जो इन लॉज हैं उनको किसी भी तरह से बच्चों की मैरिटल लाइफ के चैलेंजेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, जिससे वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। आजकल आप देखेंगे इंटरनेट पे बहुत सारे डाइवोर्स केसेस जो हो रहे हैं, उसमें बिना मतलब के इन लॉज को घसीट लिया जाता है, जबकि वो लोग कुछ कर नहीं रहे होते हैं, वो सिर्फ अपने जमाने के हिसाब से गाइडेंस दे रहे होते हैं अपने बच्चों को। बस ये जो उनका गाइडेंस है वो उनकी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन क्या उनका वो गाइडेंस बच्चों की अभी की मैरिटल लाइफ में फिट हो रहा है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, जहां पे बहुत सारे इन-लॉज भी बातें नहीं समझ पाते और बच्चे भी नहीं समझ पाते, और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपने पेरेंट की मैरिड लाइफ की चैलेंजेस में जो एक्सपीरियंस मिला है उसको अपनी लाइफ में कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने चैलेंजेस को नहीं समझ पाते और ना ही अच्छी तरह से सॉल्व कर पाते हैं, और फिर रिश्ता होता है खराब, और जिसमें ना चाहते हुए भी इन लॉज का नाम इन्वॉल्व हो ही जाता है। तो इस चीज से ये लाइफ स्किल ट्रेनिंग इन लॉज को भी बचाएगी, और चूंकि वो अपनी एक लंबी जिंदगी बिता चुके हैं, 60 साल की जर्नी वो अपनी लाइफ की गुजार चुके हैं, बहुत मेहनत कर चुके हैं अपनी लाइफ में, तो उनको अब अपने बच्चों की मैरिड लाइफ में मेहनत करने की कोई जरूरत खास होती नहीं है, और उनको रेस्ट एंड पीस का टाइम होता है 60 to 80 इयर्स के बीच में। तो इस चीज को उनको रेस्ट एंड एंजॉय योर लाइफ टिल द इटर्निटी, 60 to 80 हम एवरेज एज मान के चल रहे हैं आजकल 80 इयर्स, तो वहां तक की जर्नी में उनको पीसफुल रहने को भी मिलता है इस लाइफ स्किल ट्रेनिंग के बाद, और उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आती, और उनका बुढ़ापा बहुत रिलैक्स से बीतता है ये ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग को करने के बाद। और इस तरह से अक्टूबर 23 को 2045 अभी आया नहीं है, क्योंकि ये एक वुड बी लाइफ स्किल ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो ये आने वाले जमाने की किस तरह से मैरिड लाइफ होगी इसको एक्सप्लेन करती हुई यहाँ से जो बात है वो ये है कि 2045 में शादा और इब्नुल की बहुत ही प्यारे अंदाज में उनकी जिंदगी की शुरुआत होती है, और उनके सारे फ्रेंड्स को इंडिया से, और जो बाकी वर्ल्ड लेवल पे भी उनके फ्रेंड है, जैसे कि शादा इटली गई थी पढ़ने के लिए, तो वहां भी उसके कुछ फ्रेंड्स बने थे, तो उन लोगों को बुलाया जाता है शादी में। और इस तरह से ये सारे पेरेंट्स जो हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज को, मतलब अपने बच्चों को, शाहदा को और इब्नुल को, एक चेंज्ड सोशल लाइफ के लिए अपनी अपब्रिंगिंग के जरिए रिप्रेजेंट करने के लिए उतारते हैं समाज में, और उनके जमाने के हिसाब से ट्रेनिंग दिलवा करके, मतलब एडवांस्ड मैनर में उनको उतारते हैं। और शाहदा इब्नुल की जो जोड़ी होती है ये थ्रू आउट अपनी जिंदगी में, अपने मैरिड लाइफ में बहुत सारी ड्यूटीज को निभाते हैं,
डॉटर की, सन की, डॉटर इन लॉ की, सन इन लॉ की ड्यूटी, माँ की, बाप की, और इस तरह से बहुत सारी ड्यूटीज को वो इन लाइफ स्किल्स के जोर पे बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं और एक ऐसा बेंचमार्क क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप में जिससे उनकी आने वाली जनरेशन चेंज को एक्सेप्ट करते हुए किस तरह से एक इनिशिएटिव लेना है सोशल चेंज का, क्योंकि कहते हैं जनरेशन दर जनरेशन सोसाइटी इवॉल्व होती है, तो उसमें एक कपल का क्या रोल होता है उसको वो अपने एक्शन के जरिए इंट्रोड्यूस करते हैं, जो उन्होंने अपने माँ बाप से सीखी होती है और अपने लाइफ स्किल क्लासेस से भी सीखी होती है। दोनों को जहां पे माँ बाप वाली जरूरत पड़ती है उसको वहां से माँ बाप की लाइफ स्किल्स उठाते हैं, और जहां से उनके चेंज जमाने के हिसाब से चीजों की जरूरत पड़ती है वो लाइफ स्किल क्लासेस से जो उन्होंने सीखी थी उसको उठाते हैं, और इस तरह से वो सोसाइटी को बहुत ही गुडनेस से भरने की कोशिश करते हैं अपनी प्रेजेंस से। और उनका जो मोटो है हमारे हिंदुस्तान में मोहब्बत और केयर को डेवलप करने की, सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी और ब्रदरहुड को ग्रो करने की, वो अपने एक्शन के जरिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को यानी 7th जनरेशन को सिखाते हैं। और इस तरह से ये किताब खत्म होती है। लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन। ये लव ट्रेन जहां पे वरीशा बोर्ड हुई थी और वरीशा के मम्मी पापा के जो चैलेंजेस थे उसको एक्सप्लेन किया गया, फिर वरीशा और हैदर के लाइफ चैलेंजेस को एक्सप्लेन किया गया, और उसके बाद एक्सप्लेन किया गया किस तरह से शाहदा चैलेंज फेस करती है अपनी एजुकेशनल जर्नी पे, और एजुकेशनल जर्नी के बाद किस लाइफ स्किल क्लासेस में वो एडमिशन लेकर के अपने न्यू सोशल नॉर्म्स के हिसाब से जो उसकी मैरिड लाइफ है उसको चलाने के लिए हैदर और वरीशा ने और उसके इब्नुल के माँ बाप ने किस तरह से उन बच्चों को सपोर्ट किया, और किस तरह से ये लाइफ स्किल उन दोनों के जो इन लॉज हैं उनके भी बुढ़ापे को सेव करती है, और किस तरह से देश में ब्रदरहुड, नेशनलिज्म, लव एंड केयर का एनवायरमेंट फैलाती है। इस चीज को एक्सप्लेन करती हुई मेरी आज ये किताब खत्म होती है यहीं पे। और इसका टेक अवे इस लेसन का है कि जिस तरह से नदियों की ट्रिब्यूटरीज किसी भी नदी से अलग होकर के नया रास्ता चुन लेती है, और वो ह्यूमन बीइंग को नर्चर करते हुए, कल्चर को स्प्रेड करते हुए, खुशियां फैलाते हुए अल्टीमेटली जाकर के मिल जाती है समंदर में। बिल्कुल उसी तरह शाहदा और इब्नुल भी अपने सारे रोल्स को निभाते हैं अपनी लाइफ में, और जो ये जो सिस्टम है ये चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन लाइफ का हमारी जो धरती है उसके ऊपर, और रिप्रेजेंट करता है गुडनेस, वैल्यूज ऑफ गुडनेस, वेलनेस का अराउंड द वर्ल्ड। और इस तरह से अपनी जिंदगी को भी ऑसम बनाते रहते हैं ये लोग, और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को अपनी खुशबूदार थॉट से और एक्शन से खुशबू बिखेरते रहते हैं। और इस तरह से जब ये इस तरह की अपब्रिंगिंग लेकर के बच्चे हमारे देश से विदेशों में जाएंगे तो विदेशों में हमारे देश की कल्चर ब्लूम होगी, और वहां पे हमारे देश की कल्चर को रिस्पेक्ट मिलेगी। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों की लाइफ स्किल क्लासेस में उनका एडमिशन अब 2023 ऑनवर्ड्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है। 2024 आने वाला है और मेरी ये किताब मैंने आज खत्म कर दी पढ़ करके आप लोगों के सामने, और इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स है जो मैंने खुद भी अपनी लाइफ में सीखे, अपने बच्चों को सिखा रही हूँ कि अपनी प्रेजेंस से किसी भी जगह को खराब करने की कोशिश मत करना, और अगर बहुत ज्यादा उस जगह पे खराबी है जहां पे तुम सरवाइव नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जो होता है उसको तुम मैनेज करो और उस जगह से अलग हो जाओ, और अपनी अच्छाई लेकिन वहां पे छोड़ते हुए अलग होना, ये चीज सिखा रहे हैं हम लोग। और आप सबके लिए दुआ करते हैं कि आप लोग भी अपने एक्शन से और अपने थॉट से अपने बच्चों को ये सारी चीजें सिखाएं, क्योंकि कल होकर के ये सारे बच्चे ही कलेक्टिवली एक समाज बनाएंगे, और उस समाज से खुशबू आनी चाहिए, अपने देश की खुशबू, अपने देश के कल्चर की खुशबू, मिलाप की खुशबू, भाईचारे की खुशबू, देश से प्यार की खुशबू। मजहब तो बहुत सारे हैं हमारे देश में, और ये सारे मजहब से जुड़े हुए जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन सबकी दुआएं हैं हमारे देश में। और इतनी ज्यादा दुआओं वाला देश अगर बहुत परेशान रहेगा
तो फिर बाकी देशों की हम क्या ही बात करें। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी दुआएं आने वाले साल में 2024 में हमारे देश के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से लाइफ स्किल्स सीखने के लिए आगे बढ़ाएंगे और उनको उनकी जिंदगी को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए मुझसे, मेरी नेक्स्ट बुक अब 2024 में इंशाल्लाह जरूर जरूर से आ जाएगी और बुक का टाइटल है इंडिया रॉक्स। और इंडिया कैसे रॉक करता है मैं चुन चुन करके लेसन्स उसमें डालूंगी और ये होगी नॉन फिक्शनल बुक, लाइफ स्किल से भरी हुई, जो मैं चाहती हूं कि हर पेरेंट इंडिया का उस बुक को एक बार पढ़ के जरूर ये सोचे कि एक टीचर ने जो अपनी लाइफ में 40 साल की जिंदगी में जो मॉरल वैल्यूज कलेक्ट की हैं अपने स्टूडेंट से शेयर करने के लिए, उस मॉरल वैल्यूज में से 5-10 वैल्यूज भी बच्चों को सिखा देंगे तो हमारे देश के नेशन के पीसफुल लिविंग में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होगा। जुड़े रहिए मुझसे इंडिया रॉक्स 2023 चैनल पे जानने के लिए और भी ज्यादा लाइफ स्किल्स, और सारी बुक्स लाइफ स्किल्स बेस्ड होंगी। तो इनको अमेजोन से किंडल अनलिमिटेड पे फ्री, और ये इंटरनेशनली भी पब्लिश होगी। तो आप इसको पढ़िए और देखिए कि किस तरह की बुक है और बच्चों को इसमें से क्या चीजें सिखानी चाहिए क्या नहीं। जुड़े रहिए मुझसे। जय हिंद।